हेलो दोस्तों, आप लोगों का सुबह का नमस्कार। हम यहाँ पर आज समाकलन की प्रश्नावली 7.4 की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि फार्मूले याद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो फार्मूले यूज होंगे इस प्रश्नावली में उसकी बात हम पहले कर लेते हैं और थोड़ा ट्रिक के अनुसार समझेंगे तो फार्मूले आप 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में और सीखते हैं सबसे पहले इसके फार्मूले और फिर इन सवालों को। तो सबसे पहला तो फार्मूला हम ये लिखेंगे, फार्मूले अर्थात सूत्र। पहला फार्मूला हम इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx इक्वल टू, पहला फार्मूला समझिए जरा। आप लोग याद कर चुके हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx बराबर होता है tan इनवर्स x, इतनी बात। ठीक है, ये फार्मूला तो आप समझ ही गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जहां पर 1² अर्थात 1 होना चाहिए वहां पर a² है और x² तो है ही है, dx तो समाकलन तो कर ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, इतनी बात। तो कहाँ डाउट है? जैसे यहाँ पर 1 है, वहां पर 1² है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, a² हो गया। दूसरा फार्मूला आप लोग लर्न किए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर a² माइनस x² dx, या यहाँ पर आप 1 कह दीजिए ना। साइन का फार्मूला 1 माइनस x² होता है ना, रूट के अंदर इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 माइनस x² dx बराबर होता है साइन इनवर्स x होता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जहां पर देखिए दूसरा फार्मूला क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर a² माइनस x² माइनस x² dx इक्वल टू, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस समाकलन स्थिरांक c। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करते हैं, यहां पर 1 है, यहां पर a² हो गया ना, इसको 1² कह सकते हैं कि नहीं। इसी के अकॉर्डिंग a² माइनस x²। तो इसके अनुसार आप याद करिए, ये तो आप लोगों के रटे पड़े हैं फार्मूले। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर a² माइनस x² अर्थात यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर x² माइनस a² हो गया, तो साइन इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस c। तो दूसरा फार्मूला भी आप लोग नहीं भूलेंगे। तीसरे फार्मूले की बात करते हैं भाई, एक मिनट, थोड़ा समझते जाते हैं अर्थात अंतर समझते जाएं किसमें क्या है, तो आप लोग नहीं भूलेंगे कभी भी फार्मूले। कुछ फार्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ और a² माइनस x² dx। ठीक है, इसमें देखिए रूट नहीं लगा है और लिखा वैसा ही है a² माइनस x²। तो इसका फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। ठीक है, समाकलन स्थिरांक c लगाते थे। ठीक है, इसमें देखिए रूट नहीं है, a² माइनस x² तो है, ऐसा ही लिखा गया है, लेकिन इसमें रूट नहीं होगा तो 1/2a log x माइनस a, यहां पर उल्टा लिख दिया हमने, मान a पहले आ रहा है ना, एक मिनट, सॉरी, यहां पर क्या होगा, a प्लस x a माइनस x। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग a पहले आएगा। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला होगा। चौथा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर x² प्लस a²। ठीक है, dx बराबर होता है log x प्लस रूट के अंदर a² प्लस x² प्लस समाकलन स्थिरांक c। समाकलन स्थिरांक c, इसको याद करना। देखिए x² पहले आ रहा है, a² हो रहा है। अब यहां पर हम यही नहीं कह सकते हैं कि x² आएगा तभी a² आएगा। देखिए प्लस में आप a² पहले लिख सकते हैं और x² बाद को भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है कि कहना एक्स स्क्वायर पहले आएगा फिर ए स्क्वायर आएगा तभी ये बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इसमें यह है कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं अर्थात प्लस के हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाद को लिख सकते हैं, तब भी यही फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये नहीं हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहले आए फिर ए स्क्वायर आए तभी जो है फार्मूला हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात रूट के अंदर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला ये हमारा बनेगा। पांचवा फार्मूला जो होगा इंटीग्रेशन 1 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें जरूरी है एक्स स्क्वायर पहले होगा फिर ए स्क्वायर होगा, ये रूट के अंदर है। देखिए यहाँ पर इसमें अब अंतर देखिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोनों में अंतर देखिए। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, रूट तो लगा ही है, तो ये होता है dx तो लिखेंगे ही log x प्लस रूट के अंदर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इतने ही फार्मूले हैं। अब एक बार पुनः हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या अंतर करना है। इंटीग्रेशन tan के रिगार्डिंग याद करिए, इंटीग्रेशन देखिए ये होता था ना, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स आता था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हो गया। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, ये साइन इनवर्स बनता था ना, तो देखिए उसी के अनुसार है। अर्थात यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ना, दो फार्मूले क्लियर हो गए। तीसरा है विदाउट रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है dx और 1/2 ए log ए प्लस एक्स ऊपर और नीचे ए माइनस एक्स होता है, प्लस तो मतलब सी हो गया। चौथा फार्मूला आप कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, देखिए इसमें विदाउट रूट है तब tan इनवर्स हुआ, इसमें रूट रहेगा, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब भी ये log में ही आएगा। ठीक है, इसमें अब प्लस है, दोनों मान प्लस के हैं तो इधर उधर किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो फार्मूले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जरूरी है एक्स स्क्वायर पहले होगा फिर माइनस ए स्क्वायर होगा, समाकलन 1 करके रूट के अंदर, तो ये होता है log, ऐसा फार्मूला हो जाता है। अब सवालों पे आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फार्मूले सीख लिए होंगे। थोड़ा आप अंतर याद रखिए कि इसमें क्या है, तो आप लोग कभी नहीं फार्मूले भूलेंगे 7 जन्म तक भी। और केवल आप रटेंगे तो रटने से कभी याद नहीं रहेगा, और बाई चांस थोड़ी देर के लिए याद भी रहे, इसके बाद आप लोग भूल जाएंगे कहां पर कौन सा फार्मूला आएगा। हाँ, आते हैं पहले सवाल पे। समाकलन करना है भैया सब में, तो इंटीग्रेशन लिख लेते हैं आई बराबर इसको और 3 एक्स स्क्वायर अपान एक्स की घात 6 प्लस 1 dx, इतनी बात। ठीक है, समाकलन करना है तो ऐसा लिख देंगे। अब यहां पर देखिए क्या करते हैं, एक्स की घात 6 है, 6 को हम एक्स की घात 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और आप लोग जानते हैं एक्स की घात 3 का यदि हम अवकलन करें तो 3x स्क्वायर मिलेगा ना, तो ये हमारा t मान लिया जाएगा, इसको घात में बदल करके, अर्थात ऐसे करके इंटीग्रेशन 3 एक्स स्क्वायर अपान एक्स की घात 3 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब स्क्वायर, जो भी लिखो उतना ही होता है ये dx। तो x की घात 3 बराबर t हम कह दें तो d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बराबर टी ओवर डी एक्स हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। इतनी बात आप समझते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली इतना क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले वाली वीडियो आप लोग देख चुके हैं कैसे मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो लोग डायरेक्टली यही वीडियो देखते हैं तो रिक्वेस्ट है भैया, प्लेलिस्ट हमारी बनी है इसी वीडियो में, इसी वीडियो की
ठीक है, इंटीग्रेशन 12 क्लास के नाम से। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके वो प्लेलिस्ट पर जाकर के सारी वीडियो देख लें, तो जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। 3x² dx क्या कहलाएगा, dt कहलाएगा, और ये हो जाएगा t माने हैं तो t² हो जाएगा प्लस 1² भी लिख सकते हैं, और ये हमारा dt हो ही गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला बताइए, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। भैया 1² पहले लिखा जा सकता है, t² बाद में लिखा जा सकता है ना। तो पहला वाला फार्मूला बनेगा tan इनवर्स। तो ये होता है 1/a, a के स्थान पर कितना होगा 1 होगा, और tan इनवर्स x के स्थान पर t केवल होगा, यहाँ पर x² होता है तो क्या आता है, केवल x आता है ना, तो t² है तो क्या आएगा, केवल t आएगा, और प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 ही रहेगा, अर्थात tan इनवर्स t के स्थान पर कितना हो जाएगा, x³ प्लस, यही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं भाई। i बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन तो करना ही है, 1/रूट के अंदर, इसमें रूट आ रहा है 1 + 4x² dx। अब देखिए 4x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 होना चाहिए गुणांक। तो इसमें क्या कर लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा 1/रूट के अंदर 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 प्लस x² हो जाएगा, ये dx तो है ही है। बाहर रूट के निकालें तो 4 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 का रूट कितना निकलता है, 2 बाहर निकलता है, अर्थात 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/2, ये रूट के अंदर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर प्लस कितना x² dx। ये कौन सा फार्मूला बनेगा बताइए। अब इसमें देखिए रूट के अंदर है ना, अब रूट नहीं होता तो टाइम में बनता फार्मूला, अब रूट है तो इसलिए टाइम में नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा बताइए भाई, 1/2 log में बनेगा, log x, अर्थात यहाँ पर x आ जाएगा रूट के अंदर x² प्लस a² या a² प्लस x² ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस x² और प्लस समाकलन स्थिरांक c। तो 1/2 log क्या हो जाएगा, x प्लस रूट के अंदर, ये हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 प्लस x² प्लस c। अब एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं, 1/2 log क्या हो जाएगा 2x प्लस रूट के अंदर x² प्लस 4x, सॉरी ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4x² प्लस 1 या 1 + 4x², बाहर 2 आएगा प्लस c। इसका भी फार्मूला खोल करके आगे कुछ हल कर सकते हैं, ठीक है, या इतना ही रखें तब भी सही होगा। फार्मूला खोल करके क्या log m/n वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो चलो अच्छा एक स्टेप और ही हल कर देते हैं। तो ये 1/2 log कितना 2x प्लस रूट के अंदर 1 + 4x² माइनस 1/2, ये वाला log कितना 1/2 log 2 प्लस c। इसको पूरे को हम फिर समाकलन स्थिरांक मान सकते हैं, ठीक है, अर्थात समाकलन, इसको c1 यदि कह दे यहाँ से, तो इतने पूरे को समाकलन स्थिरांक पुनः कह सकते हैं, अर्थात c लगा सकते हैं, या फिर इतना ही रखिए तब भी सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। और भैया हल इसका जो है वीडियो को पॉज करके ही आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। ये आप तो मुझसे कई बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, इधर से हम क्यों क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे, वरना तो हम इधर से शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहां पर देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको टी मान लीजिए। माना, इसमें माइनस चिन्ह आएगा, वरना तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर 2 माइनस एक्स बराबर टी लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स बराबर डी टी ओवर डी एक्स ना, इतनी बात। तो 2 का 0 हो जाएगा, x का -1 हो जाएगा, और ये डी टी ओवर डी एक्स है। तो डी एक्स बराबर निकाले तो माइनस का डी टी आएगा ना, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का dt, रूट के अंदर कितना, ये t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर कह दीजिए या 1 ही कह दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt और t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये काहे में आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा फार्मूला। सॉरी, लॉग में कैसे बनेगा, क्योंकि रूट है ना, तो ये हो जाएगा लॉग, सबसे पहले क्या आता है t प्लस रूट के अंदर, ये माइनस चिन्ह यहाँ से, ठीक है, और फिर क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1 समाकलन स्थिरांक c, तो माइनस लॉग t के जगह पे कितना है x, सॉरी 2 माइनस एक्स, कितना है भाई 2 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट में रहा, और फिर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c समाकलन स्थिरांक कितना है, आंसर हो गया। ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा हल कर सकते हैं, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल करके, ठीक है, या इतना ही रखें तो सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, समाकलन तो करना ही है, इंटीग्रेशन जैसी बात है, 1/रूट के अंदर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, समाकलन। अब देखिए 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए तभी फार्मूला बनेगा। तो क्या करते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 25 कॉमन ले लीजिए, तो ये 9/25 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना, dx तो है ही है। ठीक है, जैसी बात है, तो यहाँ पर 25 का बाहर क्या निकल आएगा, 5 निकल आएगा, तो यहाँ पर 1/5 बाहर कर लीजिए, और ये dx अपन रूट के अंदर कितना, ये लिख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर पहले है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, कौन सा फार्मूला, जो लास्ट में हम लोग लिखे थे, रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू 1/5, और ये होता है log, समझ पा रहे हो कैसे, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, अर्थात एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गलत लिख रहे हैं ना, रूट में तो है, लेकिन यहां पर यदि एक्स स्क्वायर पहले रहता फिर ए स्क्वायर रहता, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, अभी गलत हो जाता सवाल, पहले यदि एक्स स्क्वायर रहता फिर ए स्क्वायर रहता तो लास्ट वाला लगता ना, ये साइन में जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो भैया एक मिनट, i इक्वल टू 1/5, ये होता है साइन इनवर्स कितना, x, x के स्थान पर x ही होगा ना, एक्स स्क्वायर, और a, तो ये हो जाएगा कितना 3/5 प्लस समाकलन स्थान c,
तो 1/5 साइन इनवर्स, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5x/3। ठीक है, प्लस समाकलन स्थान C, ये बात है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना 5 पर आते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है? 3 समाकलन करना है, तो आई बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन 3x² / 1 + 2x⁴। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, x की घात कितनी है, यहाँ पे 3x ही है। ठीक है, इतनी बात, और ये dx लगा देते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इंटीग्रेशन 3x / 1 + 2 और x की घात स्क्वायर का स्क्वायर ना। अच्छा, अब देखिए यहां पर x² बराबर यदि हम t मान लें, तो ये हो जाएगा, t मान लेंगे इसको ना, ये मान लिया गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2x dx बराबर कितना, dt, और x dx बराबर dt/2 हो जाएगा ना, इतना मान। ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, ये dx हमारा होगा ना, समाकलन कर रहे हैं, तो i = बात समझ पा रहे हैं, i = ये क्या हो जाएगा, dt/2, और यहां पर 1 + ये कितना हो जाएगा, t² ना, x² की जगह पे t रखेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2t²। अच्छा, ये यहाँ पे 3 हमारा और था ना, ये वाला 3, तो यहाँ पर 3 और निकाल लीजिए। आप देखिए यहाँ पे 3 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन dt बाई ये वाला 2, ठीक है, ये वाला 2, और यहाँ पर dt, और इसमें 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/2, नीचे देखिए, 1 मिनट, 1/2 हो जाएगा ना, रूट नहीं है, 1/2 हो जाएगा जब आप क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 1 मिनट, 2 कॉमन लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 + t²। ठीक है, इतनी बात। अब ये 2 बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4, तो ये dx तो लगाएंगे ही, तो ये हमारा 3/4 हो जाएगा, ये 2 और आ जाएगा बाहर ना, इंटीग्रेशन dt अपान में कितना, रूट का 1/2 का स्क्वायर के रूप में लिखा है ना, और t², विदाउट रूट है ना, ये पूरे पे रूट नहीं है, 1/2 पे रूट है, तो कौन सा फार्मूला बनेगा, tan इनवर्स वाला बनेगा ना। अच्छा, तो ये हमारा 3/4 है tan इनवर्स, 1 मिनट, ये भी लिखना पड़ता है ना, 3/4 × 1/a, a के स्थान पर कितना है, 1/√2, विदाउट स्क्वायर लिखेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2, और tan इनवर्स x के स्थान पर कितना है, t है, और अपान में कितना, 1/√2, प्लस समाकलन स्थिरांक c हो गया, तो ये 2 ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा 3√2/4, और tan इनवर्स ये √2t प्लस समाकलन स्थान c, √2 ऊपर चला जाएगा ना,
टी की वैल्यू रख दीजिए, टी का मान कितना है एक्स स्क्वायर। इसको हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं, 3√2 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 ना, और ये हमारा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर टी के स्थान पर ना, एक मिनट, √2 तो रहेगा, √2 x स्क्वायर प्लस समाकलन स्थान से √2 से 2 काट दीजिए तो 3 2√2 हो गए, और tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5। 6 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, समाकलन तो करना ही है, इंटीग्रेशन i बराबर मान लेते हैं और x की घात, एक मिनट क्या लिख रहे हैं, x की घात 2 बटे में 1 माइनस एक्स की घात 6 और ये dx रहा। तो i बराबर इतना तो कर ही लेंगे ना। अब देखिए इंटीग्रेशन x की घात 2 है, 1 माइनस एक्स की घात 3 का स्क्वायर dx ना, 6 घात को क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर यदि हम t ले लें तो 3x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3, ठीक है, ये निकल आएगा dt बाई 3, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dt बाई 3 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 1/3 बाहर निकाल लीजिए, 1/3 और ये समाकलन dt और 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 को स्क्वायर के रूप में लिखिए और टी स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला बन गया, लास्ट वाला जो लिखे थे, नहीं सॉरी तीसरे नंबर पे जो लिखा था ना, तो 1/3 है इंटू 1/2a होता है, a के स्थान पर कितना है 1 है, ठीक है, 1 स्क्वायर, फिर क्या होता है log इन ब्रैकेट क्या होता था a माइनस एक्स, नहीं a प्लस एक्स, तो a के स्थान पर कितना है 1 है, तो 1 प्लस टी हो जाएगा, अपान में 1 माइनस टी हो जाएगा ना, x जहां पर होना चाहिए वहां पे t है ना, तो ये हो जाएगा 1/6 log कितना 1 प्लस x के स्थान पर कितना है, x के स्थान पर अर्थात t के स्थान पर x क्यूब है, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस समाकलन स्थिरांक c, ठीक है, इतना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए। सेवन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखिए यहाँ पर 7 पे आते हैं तो ये हमारा इंटीग्रेशन तो है ही है ना, और ये i बराबर मान लेते हैं x माइनस 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसको क्या करते हैं, ऊपर 2 पद दिए हैं अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, बाकी टीवी मान करके इसका फार्मूला नहीं बनेगा ना। तो हम यहाँ पर i बराबर x अलग कर लेते हैं, x के बटे में रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है,
इसको इतने को हम I1 कह देते हैं, इस वाले मान को पूरा, और इसको क्या कह देते हैं I2 कह देते हैं। ये हमारा I कहलाएगा, ठीक है। ये माइनस है बीच में, तो I1 वाले पद को पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा पद क्या हो जाएगा I1, तो I1 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन x अपान रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसमें तो t मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पूरा t मान लीजिए, ठीक है। तो x कॉमन हो जाएगा, तो मान लेते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, तो ये 2x हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का फलन 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इधर dt ओवर dx होगा ही। तो यहां से निकाल लीजिए x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई 2, ठीक है। ये इतनी वैल्यू, तो I1 का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। I1 इक्वल टू कितना, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा dt बाई 2, x dx क्या हो जाएगा dt बाई 2, ठीक है। और ये हमारा रूट के अंदर t केवल ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या कहलाएगा t कहलाएगा, तो ये हम 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन t की घात ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस की 1/2 जाएगी ना, और ये dt, तो ये पहला फार्मूला बनेगा, t की घात माइनस 1/2 प्लस 1, और बटे में t की घात माइनस 1/2 प्लस, सॉरी माइनस 1/2 अर्थात n प्लस 1, ठीक है। t की घात में नहीं लिखेगा, तो ये हमारा 1/2 है, और ये t की घात कितनी बचेगी, प्लस की 1/2, और बटे में 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये t की घात कितना बचा, समाकलन हो गया, तो c लगा दीजिए, ठीक है। एक मिनट, c1 कह दीजिए, ये हाँ c1, तो ये हमारा t की घात कितनी बचेगी, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। माइनस 1/2 में से 1 जाएगा ना, तो आधा बचेगा, ये हो जाएगा t की घात 1/2, अर्थात t के स्थान पर कितना है, t के स्थान पर हमारा है, t के स्थान पर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, या आप कह दीजिए रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक c1, ठीक है। इतनी बात आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी c1 जोड़ सकते हैं, तो इतना मान आया I1 का। I2 का मान निकाल लीजिए, एक मिनट, I2 का मान निकालते हैं। I2 का मान क्या हो जाएगा, I2 बराबर कितना है, I2 बराबर है हमारा 1 समाकलन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसका तो फार्मूला होता है ना, इसका क्या बनेगा, I2 बराबर, अब रूट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा फार्मूला, लास्ट वाला फार्मूला ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होता है हमारा log x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। या आप 1 स्क्वायर ना लिखिए, प्लस c2 समाकलन, तो ये हमारा I2 हो जाएगा। मान रख दीजिए चाहे में, इस वाले में ये जो हमने माना था, तो I बराबर हमारा हो जाएगा कितना, I1 का मान, ये रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 माइनस I2 का मान कितना, log x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस c2, ठीक है। ये पूरा मान माइनस के साथ होगा, तो c1 माइनस c2 दो नियतांकों क्या है, अंतर है, तो अंतर भी क्या होगा, नियत होगा। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, c1 माइनस c2 को आप c कह दीजिए, c1 माइनस c2 बराबर क्या कह दीजिए, c कह दीजिए।
तो ये हमारा i बराबर आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग कितना x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ठीक है, ये भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्लास लब मिलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो उम्मीद करते हैं फिर यहीं तक ही रखा जाए। ठीक है, आगे के सवालों को हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया ना, 8, 9 और 10 क्वेश्चन करेंगे तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही रखते हैं, फिर इन सवालों को अगली वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।